डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आजकल धुरंधर फिल्म ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है, और जैसे तैसे सबूत उनके अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। We need a government which will back us strongly. एक काम करो, let's at least start gathering intel. और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश का फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। फिल्म में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के किरदार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसके चलते यह फिल्म व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार एनएसए की जिम्मेदारी सौंपी थी। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का नए सिरे से संचार करने का श्रेय देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाता है। 2014 में प्रचंड बहुमत से देश का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी टीम में जिस पराक्रमी और दूरदर्शी सैन्य प्रशासक को स्थान दिया था, उनका नाम है अजीत डोभाल। आने वाले समय में देश के सामने किस तरह के खतरे होंगे, दुश्मन देशों के चक्रव्यूह का तोड़ क्या है, भारत पर होने वाले किसी भी वार का पलटवार क्या हो, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है अजीत डोभाल। संभावित खतरों से निपटने की विशेष रणनीति तैयार रखने की कला में बेजोड़ बनाती है। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घीड़ी गांव में जन्मे अजीत डोभाल 1968 के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी। 1972 में भारत के खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़ने के बाद उन्होंने कई ऐसे जोखिम भरे कारनामों को अंजाम दिया है, इन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगने लगते हैं। वो भारत के एकमात्र आईपीएस हैं जिन्हें प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कोरोना संकट के दौरान भारत में बनने वाली वैक्सीन के रॉ मटेरियल को देने के लिए अमेरिका को डोभाल ने ही अपनी कूटनीतिक समझ से राजी किया था। यही नहीं, अफगानिस्तान संकट के बाद डोभाल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा नीति के केंद्र बन गए। 2024 में पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार एनएसए की जिम्मेदारी सौंपी थी। चंडीगढ़, आगरा और पंतनगर यूनिवर्सिटी ने एनएसए अजीत डोभाल को डिलीट मानद उपाधि से सम्मानित किया है। आप हमारे देश गौरव छो। अभी बड़ी फख्र से बात बोलूं कि हमारे उत्तराखंड माटी बड़े लाल निकलिया छिया जो आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहिए। आप सभी मंच में आमंत्रण करूं। किसकी? अच्छा ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में मुझे उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग गढ़वाली समझते चलते। मैंने बोले कि मैं आपसे एक ही बेटे शुरू कर दूं। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी हमारा सीडीएस, श्री धन सिंह रावत जी, जनरल खेड़ा और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा छन, वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी छूँ। आप लोग बैठा छन और मिताएं आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात तो मैं मनजीत नेगी जी और चेतना नेगी थे बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनको कि जौन ये रहबार पत्रिका चलाई। आज उनका 25 साल पूरा होना छन और 25 साल में उन जो आप सफ़र छो ये बड़ो सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों से आपस में जोड़ने की जो प्रयास करी उसमें वो सफल भी बनी। वो को बहुत बहुत हार्दिक मीत है। एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया मीत है कि आप सब बहुत अभी छो। खैर एक तो मैं बहुत कम छो और खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में ज़्यादा बनना मीत है। कुछ तो समय भी नहीं मिलता, सौभाग्य भी नहीं मिलता, पर आप लोग अपना लोग छन तो खैर मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो है
यू गढ़वाली को बड़ो महत्वपूर्ण भाव है। यू रहवार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। ये मेरे फूफो रहवारे हो जो कि वे के बेटे के संग होने वाले से तो सासू जी भी जाने शुरू ये रहवार डायरेक्ट नहीं आंसर ये व्यवहार जो चाहिए कि पता ही होना चाहिए कि मेरे गांव की कोई नॉनी भी शिकायत है और वही गांव में मेरी वो की मौसी रोच है तो मौसी में व्यवहार आए कि तेरे मान बोल छो कि तू है जाए आपकी बात भोला का मंगने का बात ना हम जो है जब तक पुरना छा और जब तक पुरना धरती आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़ी वहाँ का बात आ जाए वो रहबार जगह से डायरेक्ट हो तो नॉन थे गांव में चल जाए सो वो खेतम करते करते अपनी उधर बोलते थे कि भाई देख यार मेरे माँ को रहबार है जो पर करके थे जाओ तो ये भौज बोलते थे तो रही पे बात कर लो और वो रहबार हो जाते पर वो बोल के बचाना तो कोई साधन नहीं है वो रहबार फिर रिपीट हो छोड़ के कोटदार भैंस जब जाला तो मिठा भी लेके चल जाला तो वो रहबार भी पहुंचो और ये प्रकार से रहबार के एक प्रथा जो है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी। एयर इंडिया की फ्लाइट लास्ट मिनट कैंसिल हो जा पर रहवार जो है जो वो बिल्कुल पक्को टोटल अब आजकल के ज़माना में कम्युनिकेशन को बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता है तो हम लोग कहते चीज़ों का बारे में क्या ये हमारी टेक्नोलॉजी बिच स्पीड बिच लेकिन मन का भाव जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो होता कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ मैं अगर आपसे मिलता जुलता हूँ तो मेरे हृदय में भाव कितना है। वरना एक कवि छा अब जने रह गया नहीं मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला 4 दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भाव का। इसमें शोर बहुत है आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार मानी थे वो इसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो न हो। और अभी हम तो हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अधिक बात बताई। मैंने बताया कि हमारो कत दूर है सोचन हो कत गहराई से सोचन हो कि क्या कि हमारे यहाँ ब्लूबेरी भी हो सकता है भांगो वो भी हो सकता है सब कुछ को यहाँ वो हो सकते बहुत अच्छी बात है श्रेणी चंद। जब मैं उस चीज़ों के बारे में सोच दूँ कभी कभी मतलब कभी सोचती कि लेकिन मैंने मौका मिल तो नहीं चाहिए मैं था बाकी बहुत सारा दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है जो ये अधिक क्या बोलते हैं क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिवली समझत नहीं का होना हमारा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ही काम होना। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आई जब मैं कार में खाऊं छोड़ भी तो पता लगी कि हमारे PS ने कहा कि सब आज आके आपसे बोलूँ थे बोलूँगा। मैंने कहा यार ऐसा है क्या मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर तो मैं नहीं सोचता पर एक ख्याल आया आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी छो वो क्या है हिंदुस्तान सर्वे कर छो कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका को पूछो और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का क्या चल तो खैर बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़ा इलाका में भी बहुत कुछ है लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़ा इलाकों में जो मारवाड़ है वो कि न खेती होगी न कोई इंडस्ट्री है न कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है न कोई बहुत बड़ो मतलब वो कि बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटीज में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगे कि यार ये अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है।
उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर देला तो विकास उत्तराखंड को होलो या जो लोगों को इन्वेस्ट करला पैसा लगाला वो होलो, वो भी अच्छी बात है। आण भी चाहिए हम तो मेनू पर छोड़ के हम तो, लेकिन हम तो यूं दुनियों के साथ साथ ही वो करना चाहिए। और आम हमारे फोकस फिजिकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। पर आप जो एक बैठा था ना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारो इंटरेस्ट होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो जरूर सोचना चाहिए जो कुछ भी हमारे कंट्रीब्यूशन जो हो सकते, पर ये के साथ साथ हम तो इन भी सोचना चाहिए हम अपना लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा है, जहाँ से हमारा पूर्वज जुड़ा है, जो उन भूमि से जिससे हमारा संस्कार जुड़ा है, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटा छोटा गीत, हमारी गांव का मांगल छना या ये कैसा तो बोलना बटवाल जिंदगी के गाने गाए, ये जो छाप पहले पंडा छाप पहले हो देवी ने चाहिए, जब बहुत सारा काम हो जो कि लुप्त तो होना चाहिए, वो जनता से जुड़ा चीज। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बनने में हम न बिट जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं तो अगर कुछ इस बारे में बोलूँगा तो लोग तब तक अखबार वाले भी निकाल देंगे। जब मैं कहीं विदेश में गए क्या देश के अंदर में जबकि हमारे रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और वो भी कुछ खास तौर से था शौक भी था तो मिठाई मेहमान बोल छो चाहे कुछ भी हो जाए 3-4 बातें कही थी उन्होंने मुझे ये मत करना। अब मैंने पंचायत के बाद से तो नॉर्मल रीजन होती भाई गौरव को मास न होने फलाने न होने जो कुछ होता। और मेरा पिताजी भी फौज में था, वो भी ये था, ऊँचे भी बहुत अच्छे कि जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ करना चाहते हम अपनी परंपराओं से निभा फिर हम बदल करके देखे जाते हैं। हम तो कह जाएंगे कुछ भी योजना हम तो क्या जगह पर अगर अपना नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गर्व जमा या भावना होती है बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीज़ों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और यूँ चिराबार मेरे तो ये चिराबार के भाई जग भी रहो जग भी रहो आगे बढ़ो। ये नहीं कि हमने स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हम तो बदलना नहीं चाहिए। आप बदलें, जब का बदल सकता है बदलो, आप पराकाष्ठा पर पहुंचे जय भी क्षेत्र में चलना, चाहे आर्ट चाहे लिटरेचर साइंस टेक्नोलॉजी कहीं भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था अपनी परंपरा और अपने उससे जुड़े रहे जिससे आपकी आइडेंटिटी जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये से बड़ो सौभाग्य और हम खण क्या हुए सकत कि आप थे गड़ले सुनना हम थे मौका मिल गया ये मंच बैठे की। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण से हम खण कि चाहे आप दुनिया में